विदेशी मीडिया में हो रही सोनम वांगचुक की चर्चा। ईरान में शुरू हुआ बवाल, मुश्तबा पर उठे सवाल। कुवैत में ईरान ने किया अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इमरान खान की बहन के बयान से पाकिस्तान में बवाल। ईरान पर अमेरिकी बमबारी तेज, मिडिल ईस्ट में तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई। उनके आंदोलन और अनशन को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान सहित कई देशों के बड़े मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। वहीं देश के कई राजनीतिक नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से 20 जुलाई को होने वाले संसद चलो मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को संसद तक पहुंचाना है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीजेपी और सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से अब तक इस आंदोलन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले सीजेपी को अराजक तत्वों की बी टीम बता चुके हैं। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों की चिंता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने सीजेपी की प्रवक्ता विजेता दहिया के हवाले से लिखा कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका वजन काफ़ी कम हो गया है और गर्मी व उमस के कारण उनकी हालत और कमज़ोर हुई। अखबार ने यह भी लिखा कि अब सबकी नज़र 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक होने वाले मार्च पर टिकी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार उपवास के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत भी शुरू नहीं हुई। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि भले ही उनकी शारीरिक स्थिति पहले की तुलना में कमज़ोर हुई हो, लेकिन उनका मनोबल अभी भी मजबूत है। उन्होंने भरोसा जताया कि 20 जुलाई तक हर हाल में अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में चलो संसद मार्च में शामिल होने की अपील की ताकि उनकी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से संसद तक पहुंच सके। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई को अगर लोग नहीं पहुंचे और आंदोलन सफल नहीं हुआ तो वह भूत बनकर वापस आ जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मिडिल ईस्ट के तनाव से संबंधित है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की आंतरिक राजनीति को लेकर नई अटकलें सामने आ रही हैं। सऊदी समाचार चैनल अल हदाथ ने एक इजरायली सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई इस समय ईरान में मौजूद नहीं है। मुस्तफा ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में अपने पिता की मौत के बाद सर्वोच्च नेता का पद संभाला था, लेकिन तब से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए और केवल लिखित संदेशों के माध्यम से ही संवाद करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके आधिकारिक संदेश IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी और संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तैयार कर रहे हैं। इजरायली सूत्र का दावा है कि ईरान के भीतर गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं जो IRGC के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। इसी बीच CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौते के बाद कट्टरपंथी गुट सरकार पर सॉफ्ट कूप यानी बिना हिंसा के सत्ता परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि नेतृत्व ने खामनेई की मौत का बदला लेने के बजाय समझौते का रास्ता चुना। विशेषज्ञ अराश अजीजी के अनुसार मुस्तफा की लगातार अनुपस्थिति के कारण राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ सत्ता के प्रमुख चेहरे बन गए हैं, जिससे कट्टरपंथी गुटों के आरोप और ज़्यादा तेज हो गए हैं। वहीं कुछ नेताओं ने खुले तौर पर संभावित तख्तापलट की आशंका भी जताई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ईरान से संबंधित है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसकी ज़मीन पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। इससे पहले भी अमेरिका इराक और जॉर्डन में अमेरिकी हितों को निशाना बनाने का दावा कर चुका है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरानी सेना ने बताया कि उनके हालिया सैन्य अभियान के तहत कुवैत स्थित कैंप उदैरी में अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारण केंद्र पर बड़े हमले किए गए। इसके साथ ही अली अल सलेम एयरबेस पर तैनात पैट्रियट रडार सिस्टम और हवाई निगरानी रडार को निशाना बनाते हुए आत्मघाती ड्रोन हमले भी किए गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब शनिवार और रविवार की रात अमेरिका ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए थे। दूसरी ओर पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य अभियान की शुरुआत जॉर्डन में एक एयरबेस पर हुए मिसाइल हमले के बाद की गई थी। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी।
एक सैनिक लापता हो गया था और 4 अन्य सैनिक घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन जवाबी कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है और रणनीतिक महत्व वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही को बाधित करने की उसकी क्षमता को कम करना था। यह सैन्य टकराव ऐसे समय में सामने आया जब पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान इराक में भी ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि ईरान की ओर से लगातार चेतावनियां दी जाती रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुवैत में हुए हमलों से आम नागरिकों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुछ बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अब तक मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मई 2025 के टकराव में भारत सैन्य और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान पर भारी पड़ा था। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम जाँच एजेंसी यानी NCCIA ने उन्हें नोटिस जारी कर तलब कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि नौरीन ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर राज्य संस्थानों के खिलाफ भ्रामक, आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित की, जिससे सरकारी संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 18 जुलाई को जारी नोटिस में नौरीन को 20 जुलाई को इस्लामाबाद स्थित एजेंसी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि वह निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होती हैं तो इसे उनके बचाव में कुछ न कहने के रूप में माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक इंटरव्यू में नौरीन ने दावा किया था कि भारतीय हमलों के सामने पाकिस्तान की सैन्य स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी और सेना हालात को प्रभावी ढंग से संभाल नहीं सकी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाद में पाकिस्तानी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते की कोशिश की और संघर्ष समाप्त होने के बाद सैन्य व राजनीतिक नेतृत्व ने इसे अपनी जीत के रूप में पेश किया। उनके इन बयानों ने पाकिस्तान में नई राजनीतिक बहस और विवाद को जन्म दे दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि अमेरिका ईरान से संबंधित है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने लगातार 8वीं रात ईरान के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में निगरानी प्रणालियों, एयर डिफेंस नेटवर्क, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कार्रवाई में जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले के बाद तेज हुई, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में तैनात 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। जर्मनी के स्पैंग डाहलेम एयरबेस से F-16 लड़ाकू विमान और ब्रिटेन से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भी इजराइल और अन्य सैन्य ठिकानों की ओर रवाना किए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं इजराइल इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल इजराइल को सीधे सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन यदि हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं तो क्षेत्रीय संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बरकरार है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।